देखिए, मेरा नाम है चंद्रशेखर आजाद और इस देश में ये नाम बड़ा फेमस है। तो मेरे फादर ने कुछ सोच के रखा होगा। अब मेरा प्रयास है कि जो उम्मीदें हमारे लोगों को मुझसे, उस पर मैं खरा उतरूं। तो रावण वो मीडिया ने दिया, मैंने स्वीकार कर लिया। फिर मुझे लगा कि कुछ इस देश के जो बिगड़ेल लोग हैं वो उसका फायदा ना उठा लें, तो मैंने उसको वापसी करा दिया। तो इसलिए आज चंद्रशेखर आजाद है। कभी लगेगा कि रावण की जरूरत है तो फिर लगा लेंगे। तो चंद्रशेखर आजाद अब राजनीति भी करेंगे या इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे? देखिए, चंद्रशेखर आजाद अभी राजनीति नहीं करने वाले, क्योंकि भीम आर्मी एक बहुत बड़ी टीम है, पूरे देश में काम करती। कल मैं गुजरात था, वहीं से वापस लौटा हूं। तो हम लोग अभी अपनी सोशल मूवमेंट को मजबूत कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि ये मूवमेंट इतनी मजबूत हो जाए कि लोग तानाशाह ना रहे। तो आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी स्टेज पर हमने देखा जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल थे और उन्होंने कहा कि अब जातिगत राजनीति से उभर कर हमको सामने आना चाहिए। हमको अब लोगों की बात करनी चाहिए, किसानों की बात करनी चाहिए, फिर भले वो किसी भी जाति का हो। जी, क्या आपको लगता है कि अब ये वक्त आ गया है कि इस देश में नए सिरे से राजनीति के बारे में सोचा जाए, नए सिरे से इसके बारे में सोचा जाए, बजाय इसके कि सिर्फ जातिगत राजनीति ही यहाँ पर एक सोल्यूशन के तरह? भाजपा से बड़ी जातिगत राजनीति करता कौन है? अभी देखिए, पूरे देश को पता था कि हनुमान जी किस जाति के हैं। ये तो योगी जी ने बताया। तो जातिगत राजनीति तो वो लोग करते हैं, हम तो 85% की बात करते हैं। इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर, धार्मिक अल्पसंख्यक, सब लोग की बात करते हैं। तो आपने मुझे बुलाया, आपके सवाल बड़े महत्वपूर्ण, लेकिन मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं 1 मिनट के लिए। देखिए, भीम आर्मी पूरे देश में स्टूडेंट विंग खड़ी कर रही है, क्योंकि बड़ी समस्या यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में हो रही है। तो बहुत जल्द हम उसकी घोषणा करने वाले। भीमा कोरेगांव में जा रहा हूं, महाराष्ट्र में। वहां के किसी विधायक ने, कोई मिलन एकबोटे नाम के, जिन्होंने पहले दंगा कराया था, संभाजी भिड़े और वो लोग, तो उन्होंने एप्लीकेशन गिरी कि चंद्रशेखर को रोका जाए। लोकतंत्र है, किसी के बाप का वो नहीं है कि कोई किसी को रोक देगा। मैं जा रहा हूं, सरकार को चाहिए, अगर वो चाहते माहौल खराब ना हो, ऐसे दंगाई लोगों को नजरबंद करके घर में बंद रखे जब तक मैं वहां रहूंगा। ऊना कांड जो हुआ था, पूरे देश ने देखा, सब लोगों को पता था। ऊना कांड में जो पीड़ित थे, 2 साल 4 महीने हो गए। भाजपा का चाल चरित्र देखिए, कहते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं। ना आज तक उनके लिए सरकारी व्यवस्था नौकरी में हुई, ना उनको रोजगार मिला, ना उनके लिए जमीन की जो बात कहती वो नहीं हुई। वो आज उन्होंने कुछ दिन पहले राष्ट्रपति के यहां घेरी एप्लीकेशन कि वो इच्छा मृत्यु चाहते हैं। भीम आर्मी है, हम उनको मरने नहीं देंगे, हम उनके साथ खड़े, उनकी लड़ाई लड़ेंगे, ऊना मार्च करेंगे। किसी भी सूरत में अगर कहीं भी कोई दलित को, OBC को, माइनॉरिटी पे, ट्रांसजेंडर का अत्याचार होगा, उनकी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे, सब चीजें करेंगे। याद आती है हमको दलित पैंथर की मूवमेंट शुरू हुई थी महाराष्ट्र में, और वहां पर उसमें से जो नेता उभर कर सामने आए थे, उसमें से एक नेता थे रामदास आठवले। आज हम देख रहे हैं रामदास आठवले राजनीति में कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, इसके बीच में झूम रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यही अंत होने वाला है, अगर इसी तरीके से यही राजनीति अगर करनी है तो? देखिए, तभी तो अभी मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं। अभी तो मैं तैयार कर रहा हूं ऐसे लोगों को, क्योंकि मैं राजनीति अकेला व्यक्ति जो ऐसा हूं, मुझे लगता है कि किसी को समर्पण करके काम करना पड़ेगा। तो मैं बहुजन मूवमेंट को वहां ले जाऊंगा जहां साहब काशीराम 97 में लेके गए थे। 12 साल में साहब काशीराम ने राष्ट्रीय पार्टी बना दिया था BSP को। तो मैं बहुजन मूवमेंट को बहुत मजबूत चलाऊंगा, और आपके माध्यम से बता रहा हूं कि पूरे देश में हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, आर्थिक रूप से सशक्त लोग नहीं है, इन लोगों के लिए सरकार लाइसेंस की व्यवस्था कराए, चाहे उसके लिए लोन दे। जब अंबानी जी को लोन मिल सकता, क्या इन गरीबों को लोन नहीं मिल सकता? तो अब इनको हम मरने नहीं देंगे, इनके लिए लोग हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। लेकिन यूपी में हमने देखा कि आप रासुका में जब आपको गिरफ्तार किया गया था, आप ही के दलितों की राजनीति करने वाली मायावती, आपके बारे में एक बार भी उनका बयान नहीं आया। तो ये तो कहीं ना कहीं दलित राजनीति में फूट डालने की बात है। आप अपनी बात तैयार कर रहे हैं, मायावती वहां पर BSP बनाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं दलित राजनीति में फूट की बात नजर आ रही है। आप भी वही बात कर रहे हैं जो मायावती और कांशीराम करते थे। जी, तो वो फूट की बात कर देते? नहीं, आप जो कर रहे हैं उससे दलित राजनीति में फूट नहीं पड़ेगी। कैसे पड़ेगी फूट? मैं तो अभी चुनाव लड़ ही नहीं रहा हूं ना, मैं तो लोगों को तैयार कर रहा हूं। और मैंने लोगों को तैयार किया, देखिए, मध्य प्रदेश जाके, राजस्थान जाके, और रिजल्ट आपके सामने है कि सब लोग मिलकर वहां चुनाव नहीं जीत पाए। सरकार इनके हाथ में, तो क्यों नहीं जीते? अभी ये जो EVM से वोटों की चोरी करे, ये भी बंद करा देंगे हम मजबूर कर देंगे। लोकतंत्र लोगों से होता है, जनता की बात नहीं सुनी जाएगी तो ऐसे चुनाव नहीं होने देंगे हम लोग। आप कैसे इन सारे लोगों का, आपने कहा कि हम दलितों को साथ में लाएंगे, OBC को साथ में लाएंगे, बाकी जातियों को भी साथ में लाएंगे, लेकिन चुनाव का इतिहास कहता है, राजनीति का इतिहास कहता है कि ये जातियां साथ में नहीं आ सकती। हम यूपी में देख रहे हैं कि OBC मायावती के साथ नहीं जाते हैं, वो दलितों की पार्टी मानी जाती है, उनके OBC चंद्रशेखर के साथ तो जाता है, बहुत बड़ा। देखिए, OBC वर्ग हमारे साथ खड़ा हुआ है। आप जब को एक बड़ी रैली करके दिखा देंगे, तो ऐसा नहीं है।
अभी मेरा एक बड़ा प्रोग्राम जो ओबीसी जातियों पे लगा हुआ है। अभी मेरा बड़ा प्रोग्राम, मैं गुजरात गया था, इंटेलेक्चुअल लोगों से बात करके जो मुस्लिम कम्युनिटी से। तो जब मैंने अभी रैली की थी बिजनौर में, वहां बड़े मुस्लिम उसमें थे। आप लोगों ने तो कवरेज भी दिया, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। ऐसा नहीं है कि ये सब लोग एक नहीं है, ये सब लोग एकजुट होते हैं, काम करने वाला अच्छा चाहिए। और मैं आप लोगों को भरोसा भी दिलाता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस दो ये पार्ट नहीं रहेंगे, एक सिक्के के दो पहलू, कि कभी बीजेपी सत्ता रहेगी, कोई कांग्रेस रहेगी। थर्ड फ्रंट खड़ा होगा, बहुजन आंदोलन को मजबूत करेंगे, वापस बीएसपी को भी सर्जन हिता सर्जन छोड़ के बहुजन हिता बहुजन सुखा पे लेके आएंगे। इतना काम करेंगे। तो आपको लगता है कि बीएसपी अपने मुद्दों से हट रही है, इसके लिए भीम आर्मी की जरूरत है? देखिए, इतनी तेजी से जो लोग बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं अगर बाधा आई है तो कुछ गलत हुआ है ना। तो मुझे सबसे जरूरी यही लगता है कि जिनकी बात हो रही थी उनकी बात नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लगता है। आप पर आरोप यह लगता है कि आप जानबूझकर जातिगत राजनीति बढ़ाने की कोशिश करते हैं और जिसके वजह से दंगे होते हैं, और बार बार आप उसी तरफ राजनीति को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मुझ पे आरोप लगता है, अब लगाने वाले कौन लोग हैं, मीडिया के लोग हैं या अदर कोई लोग हैं, लेकिन आरोप तो अभी माननीय मोदी जी पे लगा है। ठगों के सरदार पे, जो गुजरात से जिनको दिल्ली भेज दिया गया, उन पे आरोप लगा है राफेल वाला। तो उनसे तो कभी मीडिया सवाल नहीं करता। मैं चाहता हूं सवाल जो है आरोप प्रत्यारोप उनसे हो जो रूलिंग पार्टी हो, जो सत्ता में बैठे हो। आम आदमी से क्या वो, जो लोग हक की लड़ाई लड़ रहे उनसे क्या वो। मैं वादा करता हूं 2019 में ठगों के सरदार को हम वापस गुजरात भेजते हैं, कल वादा करके आए वहां। नहीं, 19 में आप किसका प्रचार करेंगे? 19 में पूरे देश में बहुजन समाज की जितनी पार्टियां, उनको एकजुट करके, भीम आर्मी बहुत बड़ी टीम है, उनको तैयार करेंगे, बहुजनों का विकल्प तैयार करेंगे। बहुजन पार्टियां मतलब किन पार्टियों की आप बात कर रहे हैं? देखिए, अभी यूपी में बीएसपी है, समाजवादी है, आरएलडी है, तेजस्वी भाई की पार्टी है, और भी ऐसी जो पार्टियां। अभी तो मैं राजनीतिक विकल्प के बारे में सोच नहीं रहा ना, अभी तो मैं सामाजिक काम कर रहा हूं। तो ढूंढ लूंगा, राजस्थान में कोई होगा उसे ढूंढ लूंगा, मध्य प्रदेश में कोई होगा उसे ढूंढ लूंगा, सबको तैयार करूंगा। क्योंकि ये लड़ाई जो है वजूद की लड़ाई है। अभी लड़ाई सिर्फ हमारी किसी पार्टी से नहीं है, अभी लड़ाई है उन लोगों से जो संविधान को बदलना चाहते हैं। वजूद की लड़ाई लड़ते लड़ते आप यही राजनीति और एक बार पुख्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जातिगत राजनीति है उसको और पुख्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैंने बताया ना, हनुमान जी की जाति आपको कब पता लगी? चलिए आप बताइए। आपकी एज इतनी है, हनुमान जी की जाति कब पता लगी? आपका इशारा है कि बीजेपी दरअसल मैं क्या, आप बता दीजिए ना, जवाब दीजिए, कब पता लगी आपको हनुमान जी की जाति? आप खुलकर बोलिए ना, किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं हनुमान जी की जाति के बारे में पूछ रहा हूँ, कब पता लगी आपको? नहीं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? हनुमान जी की जाति के बारे में। आप जाति का आरोप लगा रहे हैं ना मेरे ऊपर। मैं तो अच्छा, आप एक बात बताइए, आज तक में कितने एंकर दलित हैं? चलिए नाम बताइए मुझे आप। नहीं, लेकिन किसी जाति का एंकर होने की वजह से ही उसका ये होगा, ऐसा नहीं, आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं ना कि जाति। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई आप पर ये आरोप लगता है, उस पर 85% में 6743 जाति आती हैं, तो मैं जाति जोड़ रहा हूं। मैं तो जो ये दलित, आदिवासी, ओबीसी, मैं कौन सी जाति की बात कर रहा हूं? और मेरी लड़ाई अपर कास्ट से नहीं है, लेकिन मैं अपर कास्ट को क्यों वोट दूं? मैं क्यों उनको नेता बनाऊं? बाबा साहब ने राजनीतिक अधिकार इतना मजबूत दिया, ये मैं उनको दे दूं? क्यों? वही लोग उत्पीड़न करते हैं, वही लोग SC/ST एक्ट का विरोध करते हैं, वही हिस्सेदारी रिप्रेजेंटेशन आरक्षण का विरोध करते हैं, वही लोग अछूत और गैर बराबरी की बात करते हैं। 2016 में उत्तराखंड का जोनसार बाबर एक जगह पड़ती है, भाजपा के सांसद है तरुण विजय, राज्यसभा सांसद, वहां गए थे मंदिर में, खूब पीटा, गाड़ी जलाई, धक्का दिया और 9 दिन तक मंदिर का शुद्धिकरण गाय के पेशाब से किया। इस देश में आप जाति की बात कर रहे हैं? जाति तो आदमी के माथे पे लिखी हुई है जनाब, कैसी बात कर रहे हैं?